नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले आज घटे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 25,920 नए केस सामने आए हैं। आपको बताते चले कि 492 लोगों की मौत भी हो गई है। कल 30,700 कई मामले दर्ज किए गए थे, यानी कि कल की तुलना में आज मामले घटे हैं। देश में ही पिछले दिन ही 66,254 लोग ठीक हुए हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में ही अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 2,92,092 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,10,905 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,19,77,238 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कल यानी गुरुवार को ही यूपी के फतेहपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान ही उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ कानून का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 3 तलाक का विरोध कर रही पार्टियां स्वार्थी हैं और ये उनके बारे में भी नहीं सोचते जो इन्हें वोट दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कुछ नेताओं की सोच परिवार से शुरू होकर परिवार पर ही खत्म हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता के हितों के बारे में सोचने की बजाय परिवार हित में सोचने वाली पार्टियों से यूपी जैसा बड़ा राज्य नहीं संभाला जाएगा। यही कारण है कि यूपी एक बार फिर से कह रहा है कि आएंगे तो योगी ही। और पीएम ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की यूपी दे भाई वाली टिप्पणी पर ही कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि यूपी की जनता जो है वो ऐसी पार्टियों से दूर रहने की जरूरत है। और यूपी के फतेहपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार ने जब 3 तलाक के विरुद्ध में ही कानून बनाया तो पूरा कस्बा उसके खिलाफ खड़ा हो गया। और ये मैं देखकर हैरान हूं कि ये लोग कितने स्वार्थी हैं, जो लोग उनको वोट देकर सत्ता में लाते हैं और ये उनका भी भला नहीं सोच पाते। और मुझे 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने का आज हिंदुस्तान के हर कोने से ही मेरी मुस्लिम बहनें बेटियां आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि उनके जीवन की रक्षा का मैंने बहुत बड़ा काम किया है। इटावा जनपद में रथ लेकर निकले अखिलेश यादव के रथ में बड़ी तस्वीर देखने को मिली है। रथ में ही चाचा शिवपाल और पिता मुलायम भी सवार हुए। 2016 के बाद पूरा परिवार एक बार फिर से साथ नजर आया है। इस ऐतिहासिक तस्वीर को लेकर शिवपाल के पुत्र आदित्य यादव ने कहा कि इस ऐतिहासिक तस्वीर से समाजवादी का नया सवेरा हुआ है। और इसके बाद से ही उन्होंने कहा कि जिसके बाद 10 मार्च को ही अखिलेश यादव और पिता शिवपाल एक बार फिर से प्रदेश की कमान संभालने वाले हैं। कल अखिलेश की 6 किलोमीटर लंबी यात्रा में हजारों का हुजूम देखने को मिला और बेटे अखिलेश यादव को चुनाव जिताने के लिए मुलायम सिंह पहली बार इटावा में रोड शो में शामिल हुए। वहीं अखिलेश ने कहा कि नेताजी भी साथ में हैं और चाचा जी आने में मामला ठीक हो गया है और मुलायम और शिवपाल को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आपको बताते चले कि शाम 6 बजे ही अखिलेश यादव इटावा के ही लायन सफारी पहुंचे, जहां से उनकी रथ यात्रा शहर के लिए निकली और बीच शहर में ही नेताजी मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव रथ में ही सवार हुए। और इस दौरान ही साथ में बसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। तीनों नेताओं ने बस के अंदर से ही हाथ हिलाकर जनता और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ लड़ रही मुस्लिम लड़कियों ने गुरुवार को ही कर्नाटक उच्च न्यायालय से अपील की कि उन्हें कम से कम शुक्रवार और रमजान के महीने में ही हिजाब पहनकर कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाए। उन्होंने दावा किया कि हिजाब पर प्रतिबंध पवित्र कुरान पर प्रतिबंध लगाने के बराबर है। उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में हिजाब विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं पर विचार लंबित रखते हुए पिछले सप्ताह सभी विद्यार्थियों को कक्षा के भीतर भगवा शॉल और स्कार्फ हिजाब पहनने और कोई भी धार्मिक ध्वज लाने से रोक दिया था।
और न्यायमूर्ति चतुर्राज अवस्थी, न्यायमूर्ति जे.एम. काजी और न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित की उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष मुस्लिम जो लड़कियां थी और से पेश हुए वकील विनोद कुलकर्णी ने कहा कि गरीब मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के कारण पीड़ित हैं और मैं अदालत से ही लड़कियों को शुक्रवार, मुसलमानों के लिए जुम्मे का दिन और रमजान के पवित्र महीने के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति देने का आदेश पारित कर। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही दुर्लभ मामले में एक महिला को 35 सप्ताह के बाद गर्भ गिराने की अनुमति दे दी है। एक मेडिकल बोर्ड को भ्रूण में ही विकृतियों का ही पता लगा था और जिसके आधार पर ही अदालत ने यह अनुमति दी। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित एसएसकेएम अस्पताल के 9 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि मौजूदा गर्भावस्था में ही जन्मे बच्चे के जीवित रहने या सामान्य जीवन जीने की संभावना बहुत कम है। न्यायमूर्ति राजेश्वर मंथा ने भी ये देखते हुए कहा कि रिपोर्ट में मां के साथ साथ बच्चे के लिए भी जोखिम की बात कही गई है। आदेश दिया है कि तथ्य और परिस्थितियों के पूरे पहलू को ध्यान में रखते हुए यह अदालत याचिकाकर्ता को एक अधिकृत अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त कराने की अनुमति देती है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा एक रैली के दौरान ही लोगों से यूपी, बिहार और दिल्ली के भैया को राज्य में प्रवेश नहीं करने देने की बात कहने से छिड़े विवाद पर अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। आपको बताते चले कि पंजाब सीएम के विवादित बोल पर नीतीश कुमार ने हैरानी जताई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार और दिल्ली के भैया को पंजाब में राज करना चाहते हैं, हम उन्हें राज्य में घुसने नहीं देंगे। इस दौरान प्रियंका गांधी भी सीएम चन्नी के साथ मौजूद थी और वो बयान पर ताली बजाकर बेहद उत्साह में उन्होंने इसका समर्थन भी किया था। सीएम चन्नी के बयान पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है और आपको बता दें कि बिहार में इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लेकर हैरानी भी जता दी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस विवाद पर कहा कि क्या वे जानते हैं कि पंजाब में बिहार के लोगों की कितनी बड़ी भूमिका है और कितनी बड़ी संख्या में बिहार के लोग वहां रहते हैं, बिहार के लोगों में कितनी सेवा की है और हमें तो आश्चर्य लगता है कि ऐसी बात लोग कैसे बोल देते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के अन्य नेता भी लगातार इस बयान को लेकर हमलावर हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका को लेकर इंदौर से यूक्रेन पढ़ाई करने गए छात्रों के परिजन चिंतित हैं। ऐसे ही एक छात्र पढ़ने राव ने भी पिता अखिलेश राव और मां मीना राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। आपको बताते चले कि इंदौर जिले के काफी छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। शासकीय कॉलेज में प्रोफेसर अखिलेश राव के 22 साल के बेटे पढ़ने यूक्रेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और पिछले 5 साल में ही पढ़ाई कर रहे हैं और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए ही पढ़ने के पिता अखिलेश और मां मीना ने चिंता जताते हुए स्थानीय सांसद शंकर लालवानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से सभी छात्रों को वंदे भारत मिशन के तहत भारत सुरक्षित लाने का आग्रह किया है। अखिलेश राव ने कहा है कि उनके बेटे पढ़ने से उनकी बात हुई है, वो क्लास भी अटेंड करने जाता है। वहां के हालात पढ़ने ने फिलहाल सामान्य बताए हैं, लेकिन हमें टीवी पर आ रही खबरों से बेटे की चिंता हो रही है और हम चाहते हैं कि हमारा बेटा सुरक्षित रहे। वहां के भारतीय एम्बेसी को लेकर भी छात्रों के संपर्क में हैं, लेकिन फिर भी हमें चिंता है कि हमारा बेटा अगर अपनी मर्जी से भारत आ जाएगा तो उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा, जबकि सरकार के दखल से ही अगर सभी स्टूडेंट भारत आते हैं तो फिर उन्हें पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी।